द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें विभिन्न जानकारियाँ किसी भी युद्ध वाली स्थिति में क्या क्या करना है, कैसे हमको स्वयं का बचाव करना है, अन्य लोगों का बचाव करना है, उसके बारे में जानकारियाँ दी गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों का फायर विभाग का, एम्बुलेंस, चिकित्सा विभाग का, सबका रिस्पांस टाइम भी देखा गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी मॉक ड्रिल रही। देखिए, भारत सरकार के निर्देश से गृह विभाग के कि एक मॉक ड्रिल पूरे देश में कराई जाए और उसके 2 चरण में आज मॉक ड्रिल कराई गई। पहले मॉक ड्रिल सुबह अफीम फैक्ट्री में कराई गई, जिसका उद्देश्य था कि जो भी हमारे सिविल वॉलंटियर्स हैं उनको ये बताया जा सके कि अगर कोई हमला होता है तो किस प्रकार की प्रिपेयर्डनेस करनी है। तो उसमें एक जॉइंट मॉक ड्रिल हुई और आज उसके दूसरे चरण में आज शाम को ब्लैकआउट किया गया कि अगर कोई भी हमला होता है और ऐसी स्थिति होती है तो फिर हम लोगों को शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट को बंद करके कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, इसके बारे में अवगत कराने के लिए आज 8 बजे से 8-10 बजे तक ये मॉक ड्रिल का संपादन किया गया। नमस्कार दर्शकों, खबर नवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबर नवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये हैं गाजीपुर जनपद के एसपी और डीएम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पूरा देश अलर्ट मोड में है। ऐसे में सरकारी निर्देश पर गाजीपुर में बीती रात 2 चरणों में ब्लैकआउट वार ड्रिल किया गया। पहले चरण में दिन में गाजीपुर की एशिया फेम की ओपियम फैक्ट्री में वार मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें सीआईएसएफ, यूपी पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल थीं। आप देख सकते हैं कि इस दौरान स्कूली बच्चों और एनसीसी के छात्रों ने भी भाग लिया और सुरक्षित स्थानों पर छिपने का अभ्यास किया। एक स्थान पर आग लगाई गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने काबू किया और घायल बच्चों को अस्पताल भेजने का अभ्यास किया गया। वहीं दूसरे चरण में रात 8 बजे से 8:10 तक ब्लैकआउट किया गया, जिसमें शहर की लाइटें गुल कर दी गईं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरा राजा ने इस दौरान सड़कों पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस की तैयारियों का आकलन करना और स्थानीय लोगों को आपात स्थिति में जागरूक और सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास करना था। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी अविनाश कुमार की पूरी बात। देखिए, भारत सरकार के निर्देश से गृह विभाग के कि एक मॉक ड्रिल पूरे देश में कराई जाए और उसके 2 चरण में आज मॉक ड्रिल कराई गई। पहले मॉक ड्रिल सुबह अफीम फैक्ट्री में कराई गई, जिसका उद्देश्य था कि जो भी हमारे सिविल वॉलंटियर्स हैं उनको ये बताया जा सके कि अगर कोई हमला होता है तो किस प्रकार की प्रिपेयर्डनेस करनी है। तो उसमें एक जॉइंट मॉक ड्रिल हुई और आज उसके दूसरे चरण में आज शाम को ब्लैकआउट किया गया कि अगर कोई भी हमला होता है और ऐसी स्थिति होती है तो फिर हम लोगों को शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट को बंद करके कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, इसके बारे में अवगत कराने के लिए आज 8 बजे से 8-10 बजे तक ये मॉक ड्रिल का संपादन किया गया। सर, अचानक अगर इस तरह की बातें होती है तो फिर सायरन की चर्चाएं होती है, कैसे लोग अचानक जो है पूरी लाइट बंद कर सके, इसके लिए क्या करना होगा? इसी के लिए जो हम लोगों के यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस की टेस्टिंग यहाँ पे करी गई थी कि अगर किया जाए तो इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से बताया भी गया था लोगों को प्रिपेयर्डनेस की आज हम लोग एक मॉक ड्रिल करेंगे और भविष्य के लिए भी अगर इस प्रकार की आपात स्थिति बनती है तो उसी के लिए पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद रहे और यही हम लोगों का परीक्षण था। कुछ हद तक हम लोगों को कुछ कमियां भी इंगित हुई हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे उसको पूरा करें। सर, ऐसा में कुछ अफवाह है भी सामने आते हैं तो जिलाधिकारी के नाते क्या अपील रहेगा सर? क्या अपील तो यही रहती है कि अफवाहों पे ध्यान न दें और यदि कोई भी इस प्रकार की अफवाह उनके संज्ञान में आती है तो तत्काल थाने पर या फिर हम लोगों को सूचित करें। बीइंग ए डीएम सर, क्या भरोसा दिलाएंगे? युद्ध की आहट है, क्या जनपदवासियों को दिलाएंगे भरोसा? आपदा के केस में मतलब इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन होती है तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति हम लोगों की आए, भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति बने, परंतु अगर ऐसी कोई स्थिति बनती भी है तो सभी लोगों के सहयोग से हम लोग उस सिचुएशन से डील करेंगे और हम लोग पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद रहेगा। नागरिकों का सहयोग भी अपेक्षित रहे। जी बिल्कुल। यह मॉक ड्रिल भारत सरकार द्वारा देश भर में आयोजित व्यापक अभ्यास का हिस्सा है,
जिसका उद्देश्य युद्ध या आपात स्थिति में जनहानि को कम करना और प्रशासन की प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।